नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो भोपाल से खबर, किसान कर्ज माफी पर फिर से सियासी बवाल मच गया है। बता दें, बीजेपी के आरोपों पर कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव में बीजेपी की झूठ बोलने की शक्तियां बढ़ जाती हैं। कांग्रेस सरकार ने करीब 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है और सदन में खुद कृषि मंत्री कमल पटेल ने ये स्वीकार भी किया है। बीजेपी और शिवराज सिंह को किसानों का दुश्मन भी कमलनाथ ने बता दिया। और वहीं विधानसभा में दिए गए सरकार के जवाब को कमलनाथ ने यहां दिखाया है। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। किसान कर्ज माफी पर सियासी बवाल एक बार फिर से मच गया है और ऐसे में बीजेपी के आरोपों पर कमलनाथ का पलटवार सामने आया है। तो चुनाव में बीजेपी की झूठ बोलने की शक्तियां बढ़ जाती हैं, ऐसा कमलनाथ कहते नजर आए हैं। और वहीं उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार में, कांग्रेस सरकार में किसानों का कर्जा काफी माफ किया गया है। और देखिए, एमपी में चुनाव के बीच किसानों पर सियासत, कर्ज माफी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई। बता दें, कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ के ट्वीट पर बीजेपी भड़क उठी है, जहां बीजेपी की ओर से कहा गया है कि किसान कांग्रेस की वजह से डिफॉल्टर हो गए हैं और कांग्रेस ने बीजेपी को झूठ की यूनिवर्सिटी बताया। इस पर देखिए, अखिलेश यादव जी जो कमलनाथ जी के सहयोगी, जिनको कमलनाथ जी अखिलेश वखिलेश कहते हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस फ्रॉड पार्टी है। कमलनाथ जी, आपके नेता राहुल गांधी जी का और आपका लिखित घोषणा पत्र क्या था? मध्य प्रदेश के हर किसान का 10 दिन के भीतर 2 लाख तक का कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साफ। 15 महीने में कितने किसानों का कर्जा माफ किया? 2 लाख तक का। 2000, 5000 नीले फॉर्म, पीले फॉर्म, गुलाबी फॉर्म, तो 2-5 लाख की कर्जे माफी की सूची है और सदन में रखी। 2 लाख तक का मध्य प्रदेश का किसान कर्जा 10 दिन के भीतर माफ किया हो तो कमलनाथ जी आपको बात करने का अधिकार है, नहीं तो आपको नैतिक ना। ये चंगो मंगो की लिस्ट दे दो। सरकार में बैठे क्या मूंगफली खाने के लिए बैठे हैं? 5-4 साल हो गए सरकार में बैठे हुए, जो है माफिया की मदद से बनाई सरकार में। तो क्या ये इस काम के लिए बैठे थे कि मूंगफली छीलोगे? दो आप प्रमाण के हमने 400-500 के जो है चुन्नू मुन्नू कर्जे माफ किए। और आपको अभी मैं दस्तावेज दिखाता हूँ, 1,84,000 तक का कर्जा हमने माफ किया। अभी आप हमारे सामने फोन लगाइए किसान को और सोसाइटी के अध्यक्ष को, एपेक्स बैंक के अध्यक्ष को, और उसका वेरिफिकेशन करा लीजिए। ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ताजा जानकारी के लिए। आकाश, किसानों की कर्ज माफी को लेकर एक बार फिर से सियासत बढ़ रही है, जानकारी लेंगे। देखिए, 2018 में जिस वादे के सहारे कांग्रेस पार्टी लंबे वक्त बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में आई थी, अब 23 में फिर से वही मुद्दा गूंजने लगा है। मुद्दा है किसानों का और कर्ज माफी का, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसानों की आबादी बहुत है और ऐसे में कर्ज माफी का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया था। लेकिन बीजेपी ये मानने को तैयार नहीं है कि मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ हुआ। अलग अलग आरोपों के बाद अब पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विधानसभा में मध्य प्रदेश सरकार मंत्री पटेल का है जी जिक्र है और इसी बात को लेकर ये बस सियासत हो रही है कि जब कर्जा माफ हुआ, सरकार सदन में इस बात को स्वीकार कर रही है कि हां, किसानों का कर्जा माफ किया गया है। कि इसके बाद भी चुनावी मौसम में बीजेपी के तमाम नेता ये आरोप कांग्रेस पार्टी पर क्यों लगा रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है, क्योंकि किसान कर्ज माफी मध्य प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा रहा है। बीजेपी का दावा अभी भी ये है कि 2 लाख तक किसी भी एक किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ है और उसी बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी जरूर कह रही है कि 1,84,000 रुपए तक किसानों का कर्जा 15 महीने के दौरान, जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब माफ किया गया था। और इस बार के वचन पत्र में भी कांग्रेस ने 2018 के इस वादे को की जाएगी, ऐसा वादा इस बार भी किया गया है। इसलिए अब चुनाव के बीच एक बार फिर से मध्य प्रदेश में किसानों पर सियासी दांव शुरू हो गया है, क्योंकि
जो किसान कर्ज माफी ना होने की वजह से डिफॉल्टर जो हुए, किसान कर्ज माफी ना होने की वजह से डिफॉल्टर हुए, सरकार उनका ब्याज माफ करने की कोशिश की, लेकिन अब ब्याज माफ होने से वो पूरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर माफ करना था तो किसान कर्ज माफी को ही आगे बढ़ाते, लेकिन एक बार फिर से इस चुनाव के लिए वादा रिपीट किया गया और दोनों ही पार्टियों की कोशिश है कि किसान उनका साथ दें। हालांकि किसान किसका साथ देंगे ये आने वाले कुछ दिनों बाद तय हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और जिस राजनीतिक पार्टी के साथ किसान होते हैं ये यकीन मानिए कि मध्य प्रदेश में सत्ता उसके पास होती है। और ये 2018 में देखने को मिला, क्योंकि कांग्रेस एक फ्रेश वादे के साथ मध्य प्रदेश में आई थी और इसका बड़ा इंपैक्ट एमपी इलेक्शन में देखने को मिला। यही कारण रहा कि लंबे वक्त बाद पार्टी सत्ता में वापस आती है और एक बार फिर से अब किसानों पर सियासतदानों की नजर टिकी हुई है। आकाश, देखिए किसानों को लेकर जो बीजेपी कह रही कि कांग्रेस की वजह से किसान डिफॉल्टर हो गए। हाँ, ऐसे में ये जो सियासी वार पलटवार है, ऐसा ना हो किसान इधर से उधर हो जाए, क्योंकि देखिए 2018 के परिणाम जो थे, बीजेपी नहीं चाहेगी कि उस तरह के परिणाम फिर से उसके लिए हो। निश्चित तौर पर, और यही कारण है कि जो बड़ी आबादी वाले वर्ग हैं, चाहे वो किसान 2018 के नतीजे ये उस तरीके के ना हो, उससे बेहतर नतीजे लाने होंगे। हालांकि 2018 में जरूर कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन वोट परसेंटेज बीजेपी का ज्यादा था और बीजेपी उस बात को अपना मजबूत पक्ष मान रही है। हालांकि किसानों को लेकर जो चर्चा हो रही है वो बड़ा मुद्दा ये बन सकता है, किसान कर्ज माफी के अलावा भी जो असमय फसलें बर्बाद हुई, इसके अलावा खाद बीज के संकट को लेकर भी मध्य प्रदेश में ये मुद्दा अहम हो सकता है, क्योंकि खाद की कमी मध्य प्रदेश में समय समय पर देखने को मिली है। उसको लेकर भारी मारामारी किसानों के बीच में रही है। इसके बाद सोयाबीन भी जो मध्य प्रदेश में फसलें रही हैं वो बर्बाद हुई है। आकाश, लौटते हैं आपके पास। आनंद जाट कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, लगातार सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस बीजेपी पर, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की वजह से किसान डिफॉल्टर हो गए। मेरा नाम अजीत सिंह भदौरिया है, प्रदेश प्रवक्ता हूँ, है ना। कांग्रेस की वजह से किसान डिफॉल्टर नहीं हुए। किसान तो आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से परेशान है। 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आदरणीय कमलनाथ जी के अल्प शासन काल में। खुद कृषि मंत्री की धर्मपत्नी का कर्जा माफ हुआ। विधानसभा के अंदर ये जानकारी स्वीकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और उसके बावजूद भी झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, जो इनकी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की नीति है उसके तहत ये लोग बोल रहे हैं। खुद शिवराज सिंह ने आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश को गर्त के अंदर पहुंचा दिया है। आज हम पर आप बात कर रहे हैं, इस बीच मध्य प्रदेश में कोई बच्चा कहीं पर जन्म लेता है तो वो 52,000 रुपए के कर्जे में जन्म लेता है। 52,000 रुपए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आकाश, आपका भी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।